हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे गणित कक्षा के चैनल इजी वे में, जिसमें हम हल करते हैं गणित की समस्याओं को बेहद आसान तरीके से। आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 3.1 प्रारंभ करेंगे। प्रश्नावली 3.1, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर करना है। आपको एक आकृति दिखाई दे रही है। इस आकृति के बारे में आपको विवेचन करना है और ये बताना है किस प्रकार की आकृति है। साधारण वक्र, कोई भी भुजाओं से बनने वाली आकृति साधारण वक्र तो होती है। साधारण बंद वक्र, क्योंकि ये चारों तरफ से बंद है इसलिए ये बंद आकृति भी है। बहुभुज, यानी इसके अंदर भुजाएं भी हैं और जब भी भुजाएं 3 हो, 3 से ज़्यादा हो, ये बहुभुज कहलाता है। ये बहुभुज है। अब आ गया उत्तल और अवतल की पहचान करना। जब भी हम किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाते हैं तो वो इसके विकर्ण होते हैं। ये विकर्ण इस आकृति के अंदर आ रहा है, लेकिन जब ऊपर वाले दो बिंदुओं को हम जब मिलाएंगे तो ये आकृति के बाहर चला गया। तो कोई भी बिंदुओं को मिलाने से यदि उसका विकर्ण उस आकृति के बाहर चला जाए तो वे अवतल बहुभुज कहलाता है, यानी अवतल आकृति होती है। दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न में भी आपके साधारण वक्र है, साधारण बंद वक्र भी है, 4 भुजाएं इसलिए बहुभुज भी है, और उत्तल और अवतल में देखना है। आप किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिला लें, ये दोनों बिंदु आकृति के अंदर ही हैं इसलिए ये उत्तल बहुभुज है। नेक्स्ट प्रश्न, ये आकृति अंडाकार आकृति है। एक आकृति के अंदर दूसरी आकृति डली हुई है इसलिए साधारण वक्र नहीं है। साधारण बंद वक्र भी नहीं है, क्योंकि एक अंडाकार आकृति होती उसे हम साधारण बंद वक्र कह देते हैं। बहुभुज भुजा है नहीं है, और जब भुजाएं नहीं है तो उत्तल और अवतल का तो प्रश्न ही नहीं होता। अतः ये इनमें से किसी प्रकार की आकृति नहीं है। इसके बाद आते हैं हम स्टार की आकृति। स्टार की आकृति में क्योंकि ये भुजाएं काट रही है, ये कॉम्प्लेक्स है, साधारण वक्र नहीं है, स्पेशल टाइप का है इसलिए साधारण वक्र नहीं कहेंगे। साधारण बंद वक्र भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि विकर्ण को काटना और भुजाओं को आपस में काटना दोनों में फ़र्क है। बहुभुज कहा जा सकता है क्योंकि इसकी बहुभुज है। अब रही बात उत्तल और अवतल की। आप दिख रहे हैं किन्हीं भी दो बिंदुओं को हम मिलाएंगे, बाहर आ रहा है आकृति के, इसलिए अवतल बहुभुज है। नेक्स्ट आकृति, साधारण वक्र, बंद कैसा भी हो, साधारण वक्र है, साधारण बंद भी है, भुजाएं हैं नहीं इसलिए बहुभुज भी नहीं है, और उत्तल और अवतल का प्रश्न पैदा नहीं होता। नेक्स्ट आकृति कैप्सूल की आकृति है। इस आकृति के अंदर भी साधारण वक्र तो है, बंद आकृति हो रही है इसलिए वो भी है, भुजाएं हैं नहीं इसलिए बहुभुज नहीं है, और उत्तल और अवतल का प्रश्न भी नहीं है। आगे वाली आकृति आपको दिखाई दे रही है। इसमें 2 तो भुजाएं दिख रही हैं लेकिन तीसरा वक्र है, इसलिए ये बहुभुज नहीं कहला सकती। इसको साधारण बंद वक्र भी कहेंगे, साधारण बंद वक्र भी कहेंगे। और जब बहुभुजाएं नहीं है तो इसलिए उत्तल और अवतल लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद की आकृति आपको दिख रही है, 2 अंडाकार आकृतियाँ बीच में लाइन से मिलाई, साधारण वक्र कह देंगे। बंद आकृति है, बंद भी है, भुजाएं हैं नहीं, बहु नहीं है, उत्तल और अवतल का भी प्रश्न नहीं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। आपको बताना है निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं। पहले इन आकृतियों को देखें। उत्तल चतुर्भुज, उत्तल चतुर्भुज कोई भी जो चतुर्भुज होता है वो बना लें। ये उत्तल है क्योंकि इसके आगे यदि विकर्ण मिलाए जाएंगे तो ये दोनों के दोनों अंदर आएंगे आकृति के, तो ये उत्तल चतुर्भुज है। और जब आमने सामने के बिंदु को मिलाया तो इसके विकर्णों की संख्या हो गई 2। समषटभुज यानी 6 भुजाओं की जिसमें समान भुजाएं हों उस आकृति को समषटभुज कहते हैं। समषटभुज बना लें। अंदर के आपस में बिंदुओं को मिलाना है। देखते हैं कितने विकर्णों का निर्माण होता है। एक बिंदु ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9। थोड़ा खींचने में लाइनें टेढ़ी मेढ़ी जरूर दिख रही है, लेकिन अपने को सिर्फ संख्या बतानी है तो इसके अंदर 9 विकर्ण है। त्रिभुज आपको पता है,
दो बिंदुओं को मिलाने की ज़रूरत होगी तो ये बुझाई है, यानी इसका कोई विकर्ण आ ही नहीं रहा, इसलिए इसका 0। प्रश्न नंबर 3, उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योग क्या है? यदि चतुर्भुज उत्तल न हो यानी अवतल हो तब क्या होगा? जब भी चतुर्भुज है इसके जो चारों कोणों का योग होता है वो 360 डिग्री का होता है, जबकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। वैसे इसका एक सूत्र है जो अब हम देखेंगे आगे, लेकिन चतुर्भुज का कोण 360 डिग्री याद रखें आप तो अच्छा रहेगा। अब बात आई अवतल की, तो अवतल का चतुर्भुज का भी एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ये एक चतुर्भुज है क्योंकि इसमें 4 भुजाएं हैं। अब अवतल इसलिए है क्योंकि ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु जब आप मिलाओगे तो ये आकृति के बाहर जाएगा, यानी ये विकर्ण बाहर होगा। अभी आपसे विकर्ण पूछा नहीं जा रहा, तो सिर्फ आपको ये बताना है कि इसके चारों कोण नंबर 1, 2, 3 और ये वाला कोण मिला के कितने डिग्री के होंगे? ये भी 360 डिग्री के ही होंगे। प्रश्न नंबर 4 में एक तालिका दी गई है जिसके अंदर भुजाएं और कोणों का संबंध बताया गया है। पहली आकृति त्रिभुज की है, 3 भुजाएं होती हैं, 180 का कोण होता है। दूसरी आकृति चतुर्भुज की है, 4 भुजाएं हैं, 2 गुणा 180 जो अभी आपको बताया गया था 360 डिग्री के कोण होता है योग इनका। इसी प्रकार 5 भुजाओं की आकृति, इसका योग 3 गुणा 180 होता है, और ये 6 भुजाओं की आकृति जिसका 4 गुणा 180 कोण होता है। सुविधा के लिए हमने इसको 2 को 4 माइनस 2, 3 को 5 माइनस 2, 4 को 6 माइनस 2 गुणा 180 लिख दिया, यानी एक सूत्र का निर्माण हो गया। जब भी कोई भुजाएं दी जाएं तो उन भुजाओं को में से 2 कम कर दें और उसको गुणा कर दें 180 डिग्री से। तो इस प्रकार आपके सभी अंतःकोणों का योग प्राप्त हो जाता है। इसे बस ध्यान रखना है। अब आपको दिया गया है यदि 7 भुजा हो तो क्या करना है? 7 में से 2 घटा दें और गुणा कर दें 180 का। बी में 8 में से 2 घटा दें, गुणा कर दें 180 का। सी में 10 में से 2 घटा दें, गुणा कर दें 180 का। और डी में एन में से 2 घटा दें और गुणा कर दें 180 का। अब हम गुणा करके भी इनको देख लेते हैं। जब पहला गुणा करेंगे 7 आकृतियों वाला तो 5 गुणा 180 करेंगे, ये आएगा 900 डिग्री। दूसरा आएगा 1080 डिग्री। तीसरा आएगा 1440 डिग्री। और 5वें में क्योंकि एन है इसलिए सिर्फ इसका गुणा नहीं करके पास पास लिख देते हैं। ये इसका उत्तर हो गया। आज बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आगे भी आप ऐसे अन्य वीडियो देखने के इच्छुक हैं तो इसे लाइक कर उत्साहवर्धन करें एवं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।